रेखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 12, 5x माइनस 2y बराबर 4 को आलेखीय विधि से हल करना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। बोर्ड परीक्षा में इस तरह का प्रश्न 6 नंबर का आता है। 3x प्लस 2y बराबर 12 पहला समीकरण है, 5x माइनस 2y बराबर 4 दूसरा समीकरण है। सर्वप्रथम हम समीकरण 1 के संगत बिंदु सारणी प्राप्त करते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 12 पहला समीकरण है। इस समीकरण के संगत बिंदु सारणी प्राप्त करने के लिए हम बाएं पक्ष में या तो x रखेंगे या y रखेंगे। इस समीकरण में हमने बाएं पक्ष में x रखा है तथा x के अतिरिक्त जो भी राशि है उन राशियों का हम पक्षांतरण कर देंगे और दाएं पक्ष में ले जाएंगे। 2y प्लस में है, पक्षांतरण करने के बाद में माइनस में बदल जाएंगे। 3 और x गुणा हो रहे हैं, 3 का पक्षांतरण करने के बाद में ये भाग में चले जाएंगे। इस तरह से x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2y बटा 3। अब हम y के विभिन्न मान रखकर x के विभिन्न मान प्राप्त करेंगे तथा बिंदु सारणी बनाएंगे। y के मान सोच समझ कर रखने हैं। हमने सर्वप्रथम y बराबर 1 रखा तो x बराबर आ गया 12 माइनस 2 गुणा 1 बटा 3। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएंगे, लेकिन 10 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जिस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो y बराबर हमें ऐसी संख्याएं नहीं रखनी है। हमें y बराबर वही संख्या रखनी है जिसको 2 से गुणा करने के बाद में 12 में से घटाने के बाद जो बचे उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। इसलिए हम y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर x बराबर आएगा 12 माइनस 2 गुणा 0 बटा 3। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 आएंगे, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएंगे। इस प्रकार y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 आया। y बराबर 3 रखने पर x बराबर 2 आएंगे, y बराबर 6 रखने पर x बराबर 0 आएगा। तो इनको बिंदु सारणी में लिख देंगे और ये समीकरण 1 की बिंदु सारणी हमें प्राप्त हो गई है। अब समीकरण 2 के संगत बिंदु सारणी प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 है 5x माइनस 2y बराबर 4। हमेशा ध्यान रखो बाएं पक्ष में कोई माइनस की संख्या है तो सबसे पहले उसका पक्षांतरण करो। इससे सवाल करने में हल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। 2y माइनस के हैं तो दाएं पक्ष में जाके प्लस के हो जाएंगे। 5x से गुणा में है तो दाएं पक्ष में या पक्षांतर करने के बाद में भाग में चले जाएंगे। इस प्रकार x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2y बटा 5। समीकरण में y बराबर 3 रखने पर x बराबर 2 आएगा। y बराबर माइनस 2 रखने पर x बराबर आएंगे 4 प्लस 2 गुणा माइनस 2 बटा 5। 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 और 0 में 5 का भाग देंगे तो 0। y बराबर 8 रखने पर x बराबर 4 आएंगे। इस तरह से समीकरण 2 की बिंदु सारणी प्राप्त होगी। y बराबर 3 रखे तो x बराबर 2, y बराबर माइनस 2 रखे तो x बराबर 0 और y बराबर 8 रखे तो x बराबर 4। उपरोक्त समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त बिंदु सारणियों की सहायता से ग्राफ पेपर पर हम रेखा युग्म का निरूपण करेंगे। ग्राफ पेपर पर ऊपर पैमाना लिखेंगे। x एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। सभी ग्राफ पेपर में यही पैमाना हमें लिखना है। अब हम समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदु सारणियों की सहायता से ग्राफ पेपर पर रेखा युग्म का निरूपण करेंगे। ये रेखा है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12 की और ये रेखा है समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 4 की। ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु
2 3 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर 2 y बराबर 3 दिए गए रेखा युग्म समीकरणों का अभिष्ट हल है। इसे हम ग्राफ पेपर में नीचे लिखेंगे। समीकरणों का हल है x बराबर 2 y बराबर 3। हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं जहां समीकरणों के द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। समीकरणों के द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को बिंदु C पर तथा बिंदु Q पर काट रही है। तो बिंदु C के निर्देशांक 0 और 6, बिंदु Q के निर्देशांक 0-2। इसको हम नीचे नीचे लिख देंगे। दोनों रेखाएं बिंदुओं 0,6 0,-2 पर y अक्ष को काटती है। इस तरह से हमने समीकरणों की सहायता से आलेख बनाना सीख लिया है। परीक्षा में आपको इसी तरह से ग्राफ पेपर